अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आइडियल सोलर को। आइडियल सोलर की आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर स्ट्रक्चर के हवाले से, जो आजकल आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। क्योंकि आजकल आंधियों तूफानों का मौसम है, तो जितनी तेज़ हवा चलती है सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे जो सोलर के ग्रुप्स है वहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि जिसके अंदर सोलर स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा उखड़ के आगे ज़मीन पर जा गिरा है, या पैनल जो है वो स्ट्रक्चर में से उखड़ के वो आगे चले गए हैं, पैनल्स टूट गए हैं और स्ट्रक्चर जब पूरा गिरता है छत से उखड़ के तो सारे पैनल जो है वो बर्बाद हो जाते हैं और वो पैनल जो है वो बाद में किसी इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहते। तो अगर आपने अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना है, आपने जो सबसे बेस्ट सोलर पैनल्स है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वो आपने परचेज़ कर लिए हैं, टियर 1 ए ग्रेड की आपने क्वालिटी परचेज़ की है, इन्वर्टर आपने सबसे बेस्ट परचेज़ कर लिया है, जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी आपने टॉप नॉच क्वालिटीज़ की जो है वो परचेज़ कर ली है। लेकिन जब बारी आती है सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर आप बनवा रहे हैं, अगर आपने उसके अंदर कंप्रोमाइज़ कर लिया तो खुदा न खास्ता इस तरह का जो हादसा है वो आपके साथ भी हो सकता है और आपका लाखों का नुकसान भी हो सकता है और इससे किसी का जानी नुकसान भी हो सकता है। जब स्ट्रक्चर आपकी छत से उड़कर पैनल समेत किसी और छत के ऊपर गिरेगा, किसी गली में गिरेगा जहाँ पर लोग होंगे, तो वहाँ पर इस तरह का जो है वो मसला बन सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल में जो हाई राइज स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये क्यों बनते हैं, इनकी क्या वजह है। तो सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि जब आपके घर की छत के ऊपर जगह कम हो, पैनल मिसाल के तौर पर आपके छत के ऊपर 550 वाट के आपने 10 से 12 पैनल लगाने हैं, लेकिन जो जगह है वो कम है और पैनल्स अगर आप उसको L2 स्टैंड जो छत के ऊपर ही लग जाते हैं उसके ऊपर लगाना चाहें तो आपके 10-12 पैनल्स की बजाय अगर आप 6 से 8 पैनल लगाएं तो छत कवर हो जाती है। तो वहाँ पर भी सोल्यूशन होता है कि आप उन 12 पैनल्स को हाई राइज स्ट्रक्चर बनाकर अपलिफ्ट बना के उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। वो 12 के 12 पैनल्स आपके उस छोटी सी छत के ऊपर आ जाएंगे। दूसरी सूरत में जब अगर आपके पास छत के ऊपर जगह काफ़ी है लेकिन आपकी जो बाउंड्री वाल है, जो छत के ऊपर आपने पर्दा बनाया हुआ है ईंटों का, अगर उसकी हाइट ज़्यादा है, उसका जो साया है वो सारा दिन जो है वो आपकी छत के ऊपर रहता है, तो अगर आप पैनल्स अपनी छत के ऊपर लगाएंगे L2 स्टैंड के साथ या L3 स्टैंड के साथ, तो वो जो बाउंड्री वाल का साया होगा वो भी पैनल्स के ऊपर पड़ेगा, तो आपको जो पैनल्स की परफॉर्मेंस है वो नहीं मिला करेगी। इस तरह बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि हम अपनी छत को यूटिलाइज भी करना चाहते हैं, इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। अगर हम वहाँ पर L2 स्टैंड के साथ पैनल लगा देंगे तो सारी छत तो हमारी कवर हो जाएगी, पैनल्स के ऊपर धूप भी सही पड़ेगी, लेकिन हम उस छत को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर फिर वो कस्टमाइज अपलिफ्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि नीचे से वो आराम से गुजर सकें, जिस तरह भी उस छत को यूज़ करना है वो यूज़ कर सकें। पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में खासकर जो तूफ़ान वगैरह आ रहे हैं, आंधियाँ आ रही हैं, वहाँ पर हवाओं की रफ्तार इतनी तेज़ है और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो किसी के साथ भी कोई इस तरह का हादसा होता है वो सोशल मीडिया का किसी न किसी ग्रुप में जरूर शेयर करता है ताकि बाकी लोग उसको देख कर सबक सीख सकें। तो आपके सामने भी इस तरह की वीडियोज़ है आपने देखी होंगी कि जो स्ट्रक्चर है सोलर पैनल्स के बने बनाए वो पूरे स्ट्रक्चर जो है वो छत से नीचे उखड़ के गिर जाते हैं, या जो सोलर पैनल्स है वो हवा के प्रेशर की वजह से उस स्ट्रक्चर में से उखड़ कर कहीं और उड़ के चले जाते हैं, टूट जाते हैं और किसी और का भी नुकसान करते हैं और पैनल्स खुद भी जो है वो बेकार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप जो सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, इंस्टॉलेशन आप किसी से भी करवा रहे हैं, लेकिन जहाँ बात आती है स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन की तो वहाँ पर आप किसी भी प्रोफेशनल टीम को हायर करें। पहले आप उनका जो प्रीवियस काम है वो देखें कि पहले उन्होंने क्या काम किया हुआ है। नंबर 1 के ऊपर मेन चीज़ ये होती है कि जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो ये कि वो कोई भी नॉर्मल जो वेल्डिंग वाले होते हैं, जो वेल्डर हज़ार होते हैं, उनको हायर कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये जो स्ट्रक्चर बनना है सिर्फ टांके लगने हैं, ये जोड़ लगने हैं और वेल्डिंग के साथ छत के ऊपर हम इसको फिट कर देंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कामयाब रहेगा। हालांकि जो फैब्रिकेशन वाले लोग होते हैं, जो प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, शुरू से काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से वो सोलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ करते हैं कि अगर हम यहाँ पर 10 से 12 पैनल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या 20 से 30 पैनल का बना रहे हैं तो हमने वहाँ पर देखना है कि यहाँ पर अगर ओपन एरिया है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ किस तरह होनी है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की जो बेस है उसको मजबूत किया जाता है। स्ट्रक्चर की जो बेस है, जो छत के ऊपर उसके पाँव लगे तो उसको कहते हैं, जब हवा आती है बहुत तेज़ तूफान चलते हैं उस वक्त में वो पूरी एक छत बनी थी पैनल्स की, तो उसकी हवा के प्रेशर की वजह से वो जो पाँव होते हैं वहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो उखड़ना शुरू हो जाता है। जहाँ पर भी इस तरह के हादसा हुए वहाँ पर यही देखा गया है कि जो लोकल इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर पूरा बना के उसको छत के ऊपर जो डबल टाइल लगी होती है जिसके नीचे मट्टी होती है वो टाइल के साथ ही उसको रावल बोल्ट करके उसके साथ फिट कर देते हैं। ना तो उसको नीचे जो है वो लेंटर तक उसको लेके जाते हैं, ना ही उसका कोई कंक्रीट बेस बनाते हैं और ज़ुबानी कलाम ही उसकी वारंटी दे देते हैं कि इसको कुछ नहीं होता। पहले भी हमने कई लगाए हैं। हालांकि जो इसका प्रॉपर तरीका है वो ये है कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तो उसके अंदर आपने ये देखना है कि जो आपकी टीम है, मोस्टली घरों की जो छतें होती है वहाँ पर लेंटर के ऊपर 8 से 10 इंच की जो सबसे पहले मट्टी की तय होती है, उसके ऊपर जो उन्होंने डबल टाइल लगानी होती है उसका लेवल करने के लिए, और उसके मट्टी के ऊपर फिर वो जो है वो डबल टाइल लगाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पर आपके जो बेसिस उसकी आ रही हैं, जो स्ट्रक्चर के जो पाँव आ रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले आपने उतनी टाइल निकलवा लेनी है।
टाइल निकलवाने के बाद फिर जो मट्टी नीचे 6 से 8 इंच की वो मट्टी भी आपने निकलवा लेनी है। और उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपने नीचे उसकी जो बेस है वो आपका जो लेंटर है वहाँ पर उसके साथ रावल बोल्ट के जरिए उसको अच्छे से टाइट करवा के और अपने लेंटर के साथ उसको आपने अटैच करवाना है। जितनी भी जो अच्छी कंपनीज काम करती हैं वो अपना जो भी स्ट्रक्चर बनाती हैं वो ऊपर से जितना भी जो कच्चा मटेरियल होता है, मट्टी होती है, डबल टाइल होती है, उसको उखाड़ कर उसको काट के नीचे से वो सारी मट्टी निकाल के छत के साथ उस स्ट्रक्चर को जो है उसकी जो बेस होती है उसको अटैच करती हैं। तो आप यहाँ पर वीडियोस के अंदर देख भी सकते हैं कि किस तरह सबसे पहले नीचे उसको रावल बोल्ट के जरिए जो लेंटर होता है उसके अंदर सुराख करके फिर उस प्लेट को जो है उसके साथ अटैच किया जाता है, टाइट किया जाता है। उसके बाद जो उसके ऊपर पाइप लगने होते हैं, जो उसके ऊपर अगर आप गार्डर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके साथ उसको अच्छे तरीके से जो वेल्ड किया जाता है। जब उसकी बेस जो है वो आपके लेंटर के साथ अटैच होगी, अच्छे से उसको मजबूती से उसको टाइट कर दिया गया, उसके बाद वो जितनी भी खाली जगह होती है उसको फिर कंक्रीट बना के सीमेंट, बजरी, रेत का जो एक मिक्सचर बना के उसको अच्छे से उसको फिल करके और उसके ऊपर एक ब्लॉक बनाया जाता है। यानी कि एक तो आपकी जो छत से लेकर जो लेंटर से लेकर जो टाइल तक का एरिया होता है वो तकरीबन 8 से 10 इंच का होता है, पहले उसको फिल किया जाता है। फिर उससे ऊपर भी जो तकरीबन 8 से 10 इंच या 1 फीट का जो है वो उसके ऊपर कंक्रीट का जो ब्लॉक बनाया जाता है, जो कि आप यहाँ पर वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। उसको बना के ताकि आपकी वो जो बेस है, जो उसके पाँव है स्ट्रक्चर के, वो मजबूती से आपकी छत की लेंटर के साथ जो है वो जुड़े रहें। ये सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट है कि जब आपने स्ट्रक्चर की जो बुनियाद है वही आपने मजबूत रख दी तो आपका स्ट्रक्चर कभी भी उड़कर किसी और की छत के ऊपर नहीं जाएगा। जब आपने शुरुआत यहाँ से कर ली, उसके बाद जो अगली जो गलती है वो लोग करते हैं कि आपका जो वेल्डर होता है वो क्या करता है कि जितने भी आपके स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए पाइप लग रहे हैं और जितने भी जोड़ के अंदर जहाँ पर वेल्डिंग होनी है वहाँ पर जो फैब्रिकेशन वाले हजरात जो अनप्रोफेशनल होते हैं, जो पैसे बचाने के चक्कर में होते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक लेयर वाला जोड़ लगाने की बजाय छोटा सा जोड़ लगा देते हैं ताकि उसके जो वेल्डिंग वाले राड है वो बच जाएँ और कुछ ना कुछ उसको उससे भी बचत हो जाए। तो आपने जब भी ये काम करवाना है सबसे पहले आपने उसकी बेस मजबूत करवा ली। उसके बाद पूरा जो ढांचा बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जहाँ जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर आपने खुद खड़े होकर वहाँ पर आपने वेल्डिंग की प्रॉपर एक लेयर जो है वो आपने लगवानी है ताकि आपका जो स्ट्रक्चर के जो जोड़ है वो कभी भी ना उखड़े। अगर आप अपने स्ट्रक्चर की जो बेस है उसको मजबूत बना लेंगे प्रॉपर तरीके से कंक्रीट फिल करके लेंटर के साथ आप उसको अटैच करवा के, तो आपका जो स्ट्रक्चर है जितना मर्जी तूफान है, जितने मर्जी तेज हवाएं चले, नीचे वाली साइड से जो बेस है वहाँ से कभी भी नहीं उखड़ेगा। हाँ, जहाँ पर वो जोड़ लगे होते हैं, पूरा एक ढांचा फिट होता है, पाइप के साथ पाइप जुड़ा होता है, जोड़ के साथ जोड़ लगा होता है, अगर वहाँ पर आपका फैब्रिकेशन अनप्रोफेशनल होगा, पैसे बचाने के चक्कर में होगा, वो प्रॉपर तरीके से लेयर लगाने की बजाय थोड़ा सा टांगा लगा देगा, कहेंगे जी आपका जोड़ लग गया है। तो वहाँ पर आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो भी जोड़ लग रहे हैं वहाँ पर वो जोड़ कहीं से भी खाली ना रहे, प्रॉपर तरीके से वहाँ पर आपने अपने वेल्डर से जो भी फैब्रिकेशन वाला बनता है उससे आपने उसकी जो फिलिंग है वो करवानी है ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेस है तो मजबूत आपने करवा लिया, जो ऊपर वाली साइड पे उसके जो जंगला पूरा बन रहा है, जो उसके जोड़ लग रहे हैं वो जोड़ भी आपके मजबूत रहें। तो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर जो है उसकी बेस भी मजबूत है, नीचे वाली साइड से वो लेंटर के साथ भी अटैच है और उसके साथ जो इतने भी जोड़ हैं वो भी अच्छे तरीके से जो लेयर लगी है उसको प्रॉपर तरीके से फैब्रिकेशन अपना काम किया हुआ है। लेकिन जब तूफान आता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ आती हैं, वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर तो अपनी मजबूती शो करवाता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल कायम दाम होकर खड़ा रहता है, लेकिन जो पैनल्स होते हैं, पैनल जो है वो उड़ के किसी और की छत पे चले जाते हैं। तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि जितने भी आपने स्ट्रक्चर अगर बनवा लिया तो जो भी पैनल्स आप इसके ऊपर लगवा रहे हैं तो पैनल्स को नीचे से स्ट्रक्चर के साथ अटैच करने के लिए आप उसको नट बोल्ट लगा रहे हैं। तो वहाँ पर आपने प्रॉपर तरीके से जो वाशर्स होती हैं, छोटी छोटी वाशर्स होती हैं, मैक्सिमम भी 15 से 20 रुपए की एक वाशर होती है, वो आपने उसके दोनों साइड्स पे जितने भी आपके नट्स लग रहे हैं उसके दोनों साइड्स पे आपने उसको लाजमी लगवाना है। अगर आपका घर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर हवाओं की रफ्तार बहुत तेज़ है, मैदानी इलाका है, खुला इलाका है और वहाँ पर अगर तूफान आते हैं तो हवा बहुत शदीद होती है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने जितने भी सोलर पैनल्स आप स्ट्रक्चर के ऊपर लगवा रहे हैं तो पैनल्स के बीच में भी आपने गैप लाजमी देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैनल्स के बीच में अगर आप 2 से 3 इंच का भी गैप देंगे तो वो भी काफ़ी होगा कि आपके जो स्ट्रक्चर की मजबूती है उससे वो भी बरकरार रहेगी और जो हवा का प्रेशर है, जितनी भी तेज़ तूफान है तो वो उस प्रेशर को भी जब उसके अंदर से हवा गुजरेगी तो वो भी प्रेशर भी हवा का कम हो जाएगा। जहाँ पर आपने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है वहाँ पर आपने एक तो हैवी गेज का मटेरियल यूज़ करना है, दूसरा आपने कुछ एक्स्ट्रा ये कर लेना है कि जहाँ पर आपने लाखों रुपये लगा दिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर, वहाँ पर आप चंद हज़ार रुपये और लगाकर उसकी एक्स्ट्रा मजबूती कर लें, कुछ आप उसको एक्स्ट्रा लेंस लगा दें, किसी दीवार के साथ उसको अटैच कर दें ताकि उसकी जो मजबूती है वो और बढ़ जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनको फॉलो करते हुए अगर आप ही अपने घर के ऊपर सोलर स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तो उसकी मजबूती को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जितनी भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करते हुए अगर आप अपना पूरा सिस्टम डिज़ाइन करें 20 से 25 साल चलने के लिए तो ये स्ट्रक्चर भी आपका 20 से 25 साल चलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो पहली दफ़ा अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं ताकि उनको आइडिया हो जाए कि स्ट्रक्चर को उन्होंने किस तरह बनवाना है, उसकी मजबूती को किस तरह उन्होंने इंश्योर करना है। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि आप नेक्स्ट किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जो है वो मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अदनान शीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।